हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 28 को पढ़ा था। आर्टिकल 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को डील करता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आर्टिकल 29 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये माइनॉरिटीज जो हमारे देश में जितने भी माइनॉरिटीज हैं, उनके जितने भी इंटरेस्ट हैं, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि माइनॉरिटीज कहते क्यों है, किसको है। माइनॉरिटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट से हमें पता चलता है कि माइनॉरिटीज दो प्रकार के होते हैं। पहला है रिलीजियस माइनॉरिटीज और दूसरा है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। धर्म के आधार पे कौन कौन माइनॉरिटीज हैं और भाषा के आधार पे कौन सा ग्रुप माइनॉरिटीज है, ठीक है। तो अगर रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात करें तो हमारे देश में मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, ये जितने भी हैं, ये सारे लोग रिलीजियस ग्राउंड पे माइनॉरिटीज़ कहलाते हैं। वहीं अगर कहीं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात करें तो ये स्टेट टू स्टेट डिफर हो जाता है। लेट से अगर आप महाराष्ट्र में हैं, ठीक है, वहाँ पे मराठी ज़्यादा बोली जाती है, तो जो मराठी लैंग्वेज है वो मेजॉरिटी में हो जाएगा। और अगर क्या आपने वहाँ पे तेलुगु या हिंदी बोलने वाले हैं, वो माइनॉरिटीज़ कहलाएंगे, ठीक है। और ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, ऐसा नहीं है कि हिंदू कहीं माइनॉरिटीज़ में नहीं है। नागालैंड में अगर देखेंगे तो हिंदू माइनॉरिटीज़ में ही आते हैं, ठीक है। अब जो हमारा जो आर्टिकल 29 है, वो दो ग्राउंड से प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को, जिसमें सबसे पहला है राइट टू कंजर्व कल्चर, ठीक है। कल्चर को कंजर्व करना, बचा के रखना। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैज़ द राइट टू कंजर्व द सेम। इस देश में अगर कोई ग्रुप है जिनके पास डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कोई अलग सा लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, लिखावट है या कोई कल्चर है, तो उसे पूरा अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 29 देता है कि उसे वो कंजर्व करके रख सकते हैं। वहीं सेकेंड है आपका नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन। आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन देने के लिए। किन किन आधार पे? रिलीजन, धर्म, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। इनमें से किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन देने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये आर्टिकल 29 आपको क्लियर हो गया हो। और अगर कोई डाउट या कोई फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।